नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 2 रहीम। तो बरवे छंद का सबसे पहले प्रयोग किया था रहीम दास ने। अगला प्रश्न है, पद्मावत को अनियोक्त या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो पद्मावत को अनियोक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहे बिन रहो न परत कहे राम राम न परत पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 विनय पत्रिका की। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि रचना है रामानंद की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? सही जवाब होगा 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, ये कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, तुलसी ने कलयुग का मानस में कौन से कांड में किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 उत्तरकांड। तुलसी ने कलयुग का मानस उत्तरकांड में किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन 3 होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 आसक्त जीव। इसका वर्णन वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना करने वाले थे विठलनाथ। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? सही जवाब ऑप्शन 4 होगा वल्लभाचार्य जी के। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नंददास किसके शिष्य थे? सही जवाब ऑप्शन 3 होगा विठलनाथ। अगला प्रश्न है, अष्ट शाखाओं के
लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भाव प्रकाश में। अगला प्रश्न है पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सिही ग्राम में। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भक्ति भाव करते थे? सही जवाब ऑप्शन 4 होगा दास्य भाव। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर दास भाव की भक्ति करते थे। अगला प्रश्न है विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण सर्वनी धरे सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं नाभादास की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है नाभादास। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं सूर सागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन 1 होगा सूरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? सही जवाब ऑप्शन 2 होगा साहित्य लहरी में। आगे देखते हैं भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? सही जवाब ऑप्शन 3 भागवत का दसम स्कंद। भागवत का दसम स्कंद। अगला प्रश्न है अनुखन माधो माधो सुमिरत सुंदर भेल भलाई इसकी पंक्तियां हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन 1 विद्यापति की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में हिंदी काव्य गायन के सूर्य और चंद्र हैं। किन की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं रसमंजरी की रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 नंददास। रसमंजरी के रचयिता है नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं ताही छन उड़राज उदित रास सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन नागरी नायक। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं नंददास की। अगला देखते हैं मोमन गिरधर छवि पे अटक्यों ललित त्रिभंग चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ढटक्यों। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कृष्णदास की। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कहा करो बैकुंठे जाही जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा नाही जहाँ गोपी ग्वाल नज गाए। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा परमानंद दास। ये पंक्तियाँ परमानंद दास की हैं। अगला प्रश्न है संतन सो कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गई हर नाम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कुंभन दास की। अगला प्रश्न है जुगल मानचरित किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कृष्णदास की रचना है जुगल मानचरित। अगला प्रश्न है हितजू को मंगल किसकी रचना है? हितजू को मंगल। सही जवाब होगा ऑप्शन 3 चतुर्भुज दास की है। अगला प्रश्न है राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गोस्वामी
हितवंश, इति हरिवंश। अगला देखते हैं, राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा, इति हरिवंश। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वासति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मीराबाई की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 189। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी के मायरा मीराबाई की रचना है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहों पुरी को तज डार्यो किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं रसखान की, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 13 लाख संडीले आई सब साधुन मिल गट के सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके किनकी पंक्तियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सूरदास मदन मोहन। अगला प्रश्न है, मन रे परसि हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं मीराबाई की, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दान लीला किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 नंदलाल की रचना है। अगला प्रश्न है, पुष्टमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टमार्ग का जहाज कहते हैं सूरदास को। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 रूप गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि किसको कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जायसी को। अगला प्रश्न देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुटवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां सूरदास की हैं, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जब ते प्रीत श्याम से कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूँ नीदी न लीनी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ परमानंद दास की, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन कहा है किसने? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ग्रेसन को। भक्ति काल को ईसाई की देन कहा है ग्रेसन ने, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।